तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चा, आज का वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस विषय पे है। तो जो बच्चों में आजकल डाउट बहुत उठ रहा है ना, ऑफलाइन बैच में भी बच्चे परेशान हैं कि सर कौन सी मैथ लें, उनको कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपका बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ को लेके कि आपके लिए कौन सी मैथ सही है। देखिए, इसमें मैथ का मतलब इसमें कोई अलग से कुछ सिलेबस नहीं है, बस जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, बस वो डिफर करते हैं। तो आपने ये देख ही लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा भेदभाव क्यों, कैसा भेदभाव क्यों, ये जो हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड है भाई, क्यों इन्होंने ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया, किसने, सीबीएसई ने, बोर्ड ने ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट किया। तो बच्चा देखो, जो बोर्ड है वो क्या वहां पे काफी मतलब हमसे आपसे अच्छे मेंटेलिटी बोले तो जो इसी लाइन में काफी सालों से लगे हैं, ठीक है, काफी सालों से लगे हैं। और वो मेनली क्या चीज होता है कि बच्चा, कि हमको क्या चीज करना होता है, जो बच्चों की दिक्कत है उस पर काम करना होता है। तो इन्होंने बच्चों की दिक्कत को देखते हुए इस चीज को डिफ्रेंशिएट किया, किसको किसको, बेसिक मैथ को अलग कर दिया और स्टैंडर्ड मैथ को अलग कर दिया। ऐसा क्यों, तो बच्चे देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ को लेके इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको मैथ का फोबिया होता है, ठीक है, वो मैथ से बहुत ही ज्यादा डरते हैं कि भाई मैथ है तो मैथ में। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ में इंटरेस्ट होता है। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसमें कि बच्चा क्या, मैथ पढ़ना चालू करता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाता है। अब इसमें पहली एक बात आप ये जानना, मैथ जो होती है वो हमारी स्किल होती है, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता तो मे भी उसको सीखने में टाइम लगता, बट स्किल होने के कारण ये क्या है, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो, मैथ इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो वो स्किल आप में आ सकती है, ठीक है। तो सीबीएसई ने जो भेदभाव किया, डिफ्रेंशिएट किया, वो इसी के बिहाफ पे किया कि भाई कुछ बच्चा जो जिनको मैथ का फोबिया है, जिनको आगे मैथ लेना ही नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको आर्ट्स में आर्ट्स लेना है, कुछ बच्चे होते हैं उनको कॉमर्स लेना है, वो भी विदाउट मैथ। तो उनके लिए क्या कर दिया, एक कैटेगरी बना दी कि भाई उनको बेसिक मैथ दे दो, मतलब उनके लिए एक बेसिक मैथ का ऑप्शन हो जाएगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे ढंग से मैथ को आगे परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ की कैटेगरी बना दी गई, ठीक है। सारी क्वेश्चन पे आएंगे, अभी आपके क्वेश्चन पे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या स्टैंडर्ड मैथ में कौन सी बुक पढ़े, बेसिक मैथ में कौन सी पढ़े, सारी बताएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों के चैनल पे ध्रुव बैच का लॉन्च हुआ था और इसमें काफ़ी कुछ वीडियो पढ़ चुकी हैं, धीरे धीरे अब सारी वीडियो आती जाएंगी और बच्चा आपके लिए सैम्पल पेपर और हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उसके लिए आपको कहीं कोई पेमेंट नहीं देना, ठीक है। आप सीधे जाके यूट्यूब के चैनल पे आप सीधे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे आप सर्च कर लो। ओह, यहाँ तो गाना खुला हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, क्या सर्च करना है आपको, यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप। आपको ये सर्च करते ही चैनल आ जाएगा और जो भी चैनल आएगा आप उसमें जाके सीधे उसके प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये तो ऑफलाइन डिस्कशन का बैच है और यहाँ पे आपको बायो की भी 2 वीडियो हो गई हैं, जल्द से जल्द इसी हफ्ते इसकी और सारी वीडियो आ जाएंगी। और ये आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस हो गई हैं, ये आपकी मैथ की वीडियोस हो गई हैं, ये आपकी फिजिक्स की वीडियोस हो गई हैं, जल्द से जल्द आपकी और सारी वीडियोस इस पर आती रहेंगी, आप इस पर अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बेसिक मैथ लेकर हम लोग 11th में कॉमर्स के साथ मैथ ले सकते हैं, तो भाई इसका आंसर है नहीं। अगर आपने बेसिक मैथ ली है तो आगे आने वाले मतलब आगे अगली क्लास जैसे 11th है, तो 11th में आप मैथ किसी भी उसमें ऑप्ट नहीं कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स के साथ मैथ लो, चाहे आप पीसीएम लेना चाहो, तब भी आप मैथ ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि फर्दर आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो या कोई ऐसा एग्जाम देते हो जो कि आपके करियर के लिए हो, तो उसमें अगर मैथ की कैटेगरी अगर कंपलसरी होगी तो आप वो भी एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रोस एंड कॉन्स हैं मैथ के, ठीक है।
उसके बाद आप क्या पीसीबी ले सकते हो? तो भाई ऑब्वियसली बात है आप पीसीबी ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें मैथ नहीं है। पीसीएम कतई नहीं ऑप्ट कर सकते हो। कॉमर्स प्लस मैथ वो मैंने आपको पहले ही बता दी। हाँ, आप इसमें कॉमर्स बिना मैथ के ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, कॉमर्स विदाउट मैथ आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आई होप। क्या बेसिक मैथ में केवल एनसीईआरटी आती है? तो भाई इसका भी आंसर है नहीं। आप केवल एनसीईआरटी के बिहाफ पे मत रहना। अगर आप बेसिक मैथ ले रहे हो तो कम से कम आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूर लगा के जाना, ठीक है। अब बात क्या होती है, अब आप कुछ सोचोगे तो भाई फायदा ही क्या हुआ बेसिक मैथ लेने का, जब एग्जाम्पलर लगा के ही जानी है। तो स्टैंडर्ड वाले भी एग्जाम्पलर लगा के जा रहे हैं, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ? तो बच्चा फायदा ये चीज हुआ कि कम से कम आप अगर 10th में एग्जाम देने जा रहे हो, फर्दर आपको अगर मैथ नहीं भी लेनी है तो पेपर में बैठते समय आपका हाथ चलना चाहिए, माइंड और हाथ का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ के बस पंखे गिन रहे हो, कितने पंखे लगे हैं, कितनी ईंट लगी होगी, ये सब आपको ना करना पड़े। दैट्स वाई आपको एग्जाम्पलर लगाना चाहिए। प्लस पीवाईक्यू भी तो मस्ट है, पीवाईक्यू मस्ट है, ठीक है। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे सीबीएसई जो हर बार पेपर डालती है, सीबीएसई जो हर बार जो पेपर निकालती है, सैंपल पेपर निकालती है, उससे पेपर कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर आप वो सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो इसको भी कर ले जाओगे। अच्छा, अगर बेसिक में ये है तो भाई स्टैंडर्ड में क्या होगी? तो देखो स्टैंडर्ड में सबसे पहले बात कर लें, जिनको मैथ तो आती है लेकिन क्या चीज होता है, वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट वो बड़े ही डाउटफुल में हो रहते हैं कि यार क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, कैसे क्या है। मैंने जो उन्होंने जो किया है ना, उनको अपने ही क्वेश्चन पे भरोसा नहीं होता है कि मैंने सही किया कि नहीं सही किया है। तो उसके लिए आप जाओगे आर डी शर्मा पे, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है, हर लेवल के क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है। तो आपकी जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, वो ये आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस वाला पार्ट एकदम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्लस ये सब तो करना ही है, मतलब ये जो एनसीईआरटी है ना भाई, ये हमको छोड़नी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो बेस है, इसी से इसके बाद तुमको सारी बुकें सॉल्व करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पहले करनी है, देन आरडी या आर एस शर्मा। अब जो सॉरी आर एस अग्रवाल जो है, जो आर डी शर्मा है और आर एस अग्रवाल है, इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक ऑप्ट कर सकते हो और एग्जाम्पलर भी लगा के जाना है। और लास्ट में कब? जो जैन के आसपास, जैन 15 के बाद हमको कुछ नहीं सॉल्व करना है, केवल चिल मारना है। कहाँ? वादियों में जाके। कतई नहीं, हमको चिल मारना है किसके साथ? पीवाईक्यू के साथ, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ हमको चिल मारना है, केवल केवल पीवाईक्यू प्लस जो भी हमारे सैंपल पेपर होंगे इनको सॉल्व करना है। और अगर आप इतना कर लेते हो, आप मेरे से अभी लिख के ले सकते हो कि बेटा अगर आपने इतना चीजें कर लिया तो अगर आप पेपर में जाओगे तो आपका वहां हाथ और माइंड का वही एक कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप पेपर करने के बाद अपने पेपर को फिर से चेक भी कर सकते हो कि भाई मैंने पेपर सही किया है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डाउटफुल होते हैं, जैसे केस बेस्ड स्टडीज आ गई, ठीक है, उसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि भाई सही किया है कि नहीं सही किया है, तो उसको आप फिर से रीचेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या, ये लास्ट होगा आई थिंक, हाँ लास्ट है कि मॉरल ऑफ द वीडियो क्या है। देखो सबसे पहले अगर आपने बेसिक मैथ ली तो आगे आप मैथ वाली कोई भी कैटेगरी को ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाहे मैं 11th की बात करूं, चाहे मैं किसकी बात करूं, आफ्टर स्कूल जितनी भी मैथ की कैटेगरी होगी वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो आप मैथ की कोई भी कैटेगरी को ऑप्ट कर सकते हो। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है कि क्या भैया मैं स्टैंडर्ड मैथ लेके मैं स्टैंडर्ड मैथ ले लूं, उसका एग्जाम दे दूं, तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 11th में मैथ छोड़ दूं? ऑब्वियसली बात है, छोड़ सकते हो यार। क्योंकि आप ऐसे समझो, मान लो कि कोई एग्जाम आया, मान लो एनडीए का फॉर्म आया, ठीक है, यूपीएससी कराती है, एनडीए का फॉर्म आया। अब एनडीए का फॉर्म भरने के बाद
ही तो आपके पास चॉइस है कि आप पेपर दो कि ना दो। अगर आपने एनडीए का फॉर्म ही नहीं भरा तो आपके पास कैसी चॉइस है कि आप पेपर दो कि ना भरो। तो सेम एज इट इज, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लोगे तब तो आपके पास चॉइस रहेगी ना कि आप 11th में मैथ छोड़ना चाह रहे हो कि नहीं छोड़ना चाह रहे हो। और अगर आपने बेसिक मैथ ले ली तो भाई श्योर है कि आप आगे 11th में मैथ नहीं ले सकते हो, चाहे मैं पीसीएम की बात करूं, चाहे हम लोग कॉमर्स विथ मैथ की बात करें, दोनों ही चीजें ऑप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने ध्रुव बैच पे ओनली ऑन यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप। तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।